एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद विजेता पर। तो आज की हमारी वीडियो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड नहीं है। आज की हमारी वीडियो है एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड। अब एसएससी स्टेनो का जो हमारा सीबीटी था वो तो हो गया, आंसर की भी आ गई, अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? क्या मैंने स्टेनो को क्विट कर दिया? तो इसका आंसर है नहीं, स्टेनो को क्विट नहीं किया है। अभी थोड़ा सा बस ब्रेक लग गया बीच में। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? हमारा सीबीटी हो गया, सबने आंसर की में अपना रो स्कोर देख लिया होगा। अब जो रैंक मित्रा पे दिखा रहा है कि किसी के मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, किसी के डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो अभी उसको दिमाग में सोच के अपनी शॉर्ट हैंड को मत छोड़ो। वो एसएससी नहीं है, जो एसएससी का आएगा मेन रिजल्ट, हमें उस पर यकीन करना है। तो अब हमें क्या करना है? जो सबने देखा होगा कि हर किसी की शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस होंगे, तो उनका बोनस मार्क्स मिलेगा जब मिलेगा अभी नहीं पता, लेकिन जिसका जैसे भी मार्क्स, अगर किसी के ज़्यादा कम है कि 100 से भी नीचे हो गए तो वो अलग बात है, लेकिन किसी के अच्छे खासे मार्क्स है और उन्हें पता भी है कि उनकी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन रॉन्ग भी है, तो वो अपनी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे। ऐसा ना हो कि अभी हम गम मनाते रह जाए कि मार्क्स गलत हो गए, क्वेश्चन गलत हो गए, पता नहीं बोनस मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स डिक्रीज़ होएंगे या इंक्रीज़ होएंगे, और पता लगा एसएससी का नोटिस आ गया कि स्किल है भाई तुम्हारा इस दिन। तो हमें ये नहीं करना, हमें अभी से ही अपनी स्किल की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये गलती मैंने अभी की है। जब 2024 का हमारा स्किल हो गया था, उसके बाद जब स्किल में मुझे पक्का यकीन था कि हाँ मेरा स्किल क्लियर हो जाएगा। जो मेरा रो स्कोर था लास्ट ईयर 2024 में वो 148.25 था और नॉर्मलाइजेशन थी 149.75। तो मुझे लगा कि सब भी यही बोल रहे थे कि हाँ ग्रेड डी का कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से अपनी स्किल की प्रिपरेशन की, और जब मैं स्किल लेके आई तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा स्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मैंने 2025 की प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि एकदम से ही एग्ज़ाम आ गया था। तो मेरा ये था कि मैं 2026 के लिए प्रिपरेशन करूँगी, ग्रेड सी के लिए। तब मैं ऐसे ही कि दिन गुजरते जा रहे हैं और कुछ नहीं करना कि हाँ कल कर लेंगे कल कर लेंगे, क्योंकि एक माइंड में हो जाता है ना कि हाँ हमारा एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, तो अभी कोई नीड नहीं है, 2026 के लिए करेंगे, क्योंकि ग्रेड डी मिल जाएगा, ग्रेड सी ही तो लेना है नेक्स्ट, वो अभी तो इतनी सी कम टाइम में नहीं मिलेगा। तो मैं ग्रेड सी को 2026 के लिए टारगेट करूँगी। और पता लगा जब रिज़ल्ट आया, कट ऑफ सबको पता है नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो गया। फिर सारा टाइम चला गया रोने धोने में कि बिल्कुल बुक उठा के ही नहीं देखी। बस क्या किया था मैंने, उस टाइम पे 1 मंथ बचा था एग्ज़ाम के लिए, वोकैबलरी की थी, बस वोकैब ही की थी और कुछ भी नहीं किया था। सच बता रही हूँ, ये जो 2025 का हुआ था सीबीटी, इसके लिए सिर्फ मैं वोकैबलरी करके गई थी, क्योंकि मैंने 2024 में वोकैब बिल्कुल भी टच नहीं की थी, सिनोनियम और एंटोनियम, बाकी इडियम्स वगैरह ये तो किए थे। अब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम हम देने चले गए, एग्ज़ाम अच्छा भी गया, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा गया था एग्ज़ाम। लेकिन अब इसकी क्या आती है, आंसर की आती है। इसमें मेरा रो स्कोर था 137.75 है रो स्कोर। फिर वापस से कि भाई ये क्या हो गया, मतलब ये तो ये भी गया 2025 भी हाथ से। फिर देखा कि क्वेश्चन रॉन्ग गया है। तो अगर क्वेश्चन की बोनस मार्क्स मिल जाते हैं तो चांसेस हाई है कि हाँ इस बार ग्रेड डी मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलते, वो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होएगा, नए उस वेंडर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बट अब स्किल की तो प्रिपरेशन करनी है ना। मान लो मिल गए और हमने स्किल नहीं किया तो हमारा लॉस, और अगर नहीं मिले स्किल कर लिया तो हमारा कोई लॉस नहीं होएगा। ये हमें 2026 में हेल्प कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक तरफ दिल्ली पुलिस का तो कर ही रहे हैं, क्या रीजनिंग, मैथ्स, जीएस एंड कंप्यूटर। अब हम इसके साथ अपना स्किल का जो है वो टारगेट स्टार्ट करेंगे 60 डेज़ का। 60 डेज़ तो अभी है ही, अभी तो सीजीएल होएगा, सीएचएसएल, सीपीओ का तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो हम 60 डेज़ का अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। हम कल से अपना स्किल का जो टारगेट सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना डिक्टेशन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पहले। अब सबकी स्पीड हमारी वेरी कर सकती है, किसी की 60 WPM होगी, किसी की 70, 80, 90, 100, 120 वाले भी होंगे, सब तरह के, और किसी की 50 से कम भी होगी। कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जिसका अच्छा है सीबीटी में मार्क्स, लेकिन अभी वो पिटमैन पर ही है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी पिटमैन बुक को जल्दी जल्दी ख़त्म कर दीजिए। उसमें ज़्यादा इतना भी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उसको ख़त्म करने के बाद अब हम जो डेली टारगेट लेंगे कि हम केसी को, सबसे पहले हम केसी से करेंगे स्टार्ट, कि हमने केसी का ले लिया कि ट्रांसक्रिप्शन नंबर 3 और 4 करनी है हमें कल। तो हम सबसे पहले हम उनसे करना कैसे है, तो हम शॉर्ट हैंड को देख के शॉर्ट हैंड बनाएंगे। हाँ, हमें इंग्लिश को देख के शॉर्ट हैंड नहीं बनानी है, हम शॉर्ट हैंड को देखेंगे, उससे अपनी शॉर्ट हैंड बनाएंगे एक बार, फिर हम उस शॉर्ट हैंड से अपनी शॉर्ट हैंड बनाएंगे। मतलब ये हो गई हमारी ट्रांसक्रिप्शन वाली शॉर्ट हैंड, उससे देख के हम अपनी शॉर्ट हैंड बनाएंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन को हटा देंगे और अपनी शॉर्ट हैंड से देख के एक बार और वापस से शॉर्ट हैंड लिखेंगे, फिर उसको रीड करेंगे। अगर हमसे सारा रीड हो पा रहा है तो वेल एंड गुड,
लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो हम वापस से उससे शॉर्ट हैंड बनाएंगे। हमें ये करना है 4 बार, कोई कोई 4 बार, कोई कोई 2 बार में भी परफेक्ट हो जाएगा, कोई कोई 3 में, कोई कोई 4 में। तो हम ऐसे करेंगे, फिर हम उसको ट्रांसक्राइब करेंगे। तो हमें ऐसे ही अपना करते रहना है। डेली ट्रांसक्रिप्शन हम अभी नहीं करेंगे, हम वीक के अंदर 3 दिन ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो हम इस टारगेट को अपना कल से स्टार्ट करेंगे, 60 डेज शॉर्ट हैंड चैलेंज। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।